मैरिज के बारे में मैंने बात की गई थी आपको पंगवाल ट्राइब की। तो ये पांगी समुदाय के बीच में जो पांगी ट्राइब है, पंगवाल ट्राइब है जो पांगी में रहती है, वहां पर जो है नॉर्मल शादी के अंदर जो है ये रिचुअल जो है परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें एक मुझे बताएंगे आप, किन्नौर की मैंने एक आपको शादी बताई थी जिसमें जो है अगर लड़की के पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए एग्री करते हैं तो वो जो है वाइन की बॉटल जो है लड़के के फादर को प्रेजेंट करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि वो शादी कौन सी है? हमने वो मैरिज की हुई है, ये मुझे बताएंगे कौन सी शादी है वो? बहुत बेसिक मैरिज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। गाइस मैंने आपको कहा है कि रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन भी करना जरूरी। कौन सी जी? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। जनेतांग। जनेतांग जिसे जने खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कुछ उसी तरह की शादी है और उसी शादी विवाह के समारोह में जो है ये पक्की और छक्की जो है वो रस्में जो है निभाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंगवाल ट्राइब में जो पांगी समुदाय, पांगी एरिया में जो पंगवाल ट्राइब रहती है, वहां जो है अरेंज मैरिज को जानजी और जानी भी कहा जाता है। बेसिकली एक ट्रेडिशनल मैरिज होती है जिसमें सबसे पहले जो है सगाई होती है, फिर जो है मैरिज रिचुअल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूल्हे के जो पेरेंट्स है वो दुल्हन के घर जाते हैं और उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह, वाइन्स की बॉटल ले जाते हैं। और अगर लड़के को जो है, लड़की के पेरेंट्स को जो है वो सारी चीजें जो है लड़के के बारे में या पेरेंट्स के बारे में अच्छी लगती हैं और वो रिश्ते रिश्ते को जो अगर एग्री करते हैं तो फिर जो है वो वाइन की बोतल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको पीना शुरू कर देते हैं। और इस सेरेमनी को जो है पीलम कहा जाता है, क्योंकि वाइन वहां शराब पी जाती है और लोकल वाइन पी जाती है, इसलिए इसको जो पीलम कहा जाता है। और वो स्थानीय भाषा में एक सगाई का समारोह होता है। उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है लड़की की तरफ जो है लड़के के पेरेंट जब पहली बार लड़की के वहां जाते हैं और वो जो पीलम की रस्म होती है, उसके बाद जो है लड़की से बात की जाती है। और अगर लड़की एग्री कर जाती है तो फिर से जो है लड़के वाले जो है लड़की के घर जाते हैं, उसको गिफ्ट आर्टिकल प्रेजेंट करते हैं और फिर जो है मैरिज जो है वो फिक्स कर देते हैं। उस फिक्स मैरिज जब हो जाती है तो उसको जो है पक्की कहा जाता है। और पक्की के कुछ समय बाद जो है वो हमारे यहाँ पंगवाल ट्राइब में जो है छक्की का जो है सेरेमनी निभाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, लड़की वाले जो है लड़के वाले जो है फिर से लड़की के घर जाते हैं, ठीक है, और वहां जो है आगे की रस्में निभाते हैं। और फिर जो भी उनका देवता होता है या जो पंडित होता है, ठीक है, उनको पूछ के जो है विवाह की डेट जो है निकाली जाती है। और इस सेरेमनी को जो है वो छक्की कहा जाता है। और उसके बाद जो है बाकी शादी जो है वो समारोह निभा दिया जाता है। तो ये जो पक्की और छक्की जो था, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, वो पंगवाल ट्राइब की जो है, पंगवाल जनजाति की जो है शादी की एक सेरेमनी है। ठीक है। शिवानी ने भी कल इसके बारे में आंसर दिया था, एक मुझे चीज भेजी थी, परंतु उसमें मेंशन नहीं था कि ये चीजें क्या होती हैं। तो ये जो है मैरिज सेरेमनी का ही पार्ट है। ठीक है गाइस, क्लियर है ये? जी सर, जी सर, थैंक यू जो भी सर। क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी, पर ये पूछा गया था जिसके भी द्वारा, अगर वो क्लास में है, उमा द्वारा पूछा गया था आई गेस, जहां तक मुझे याद है। जी आपके सर, द्वारा तो हाँ जी। सर मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था। वंडरलैंड पढ़ी थी सर मैंने ना, तो उसमें फिर हो गया था क्लियर सर। हाँ जी, वो सेरेमनी ही है। ठीक है, जी जी वंडरलैंड में भी कई चीजें थोड़ी सी गलत, मतलब गलत तो नहीं कहूंगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। और जो भी जी सर। कंट्रोवर्शियल चीजें उनको उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो फिर भी जो है दो तीन सोर्स और भी जो है प्लीज क्लियर कर लें कभी भी कोई आपको डाउट हो। ठीक है जी, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज की जो हमारी क्लास है टेम्पल्स की सीरीज का जो है हमारा सेकंड पार्ट है। और आइए जानते हैं हिमाचल के कुछ और प्राचीन मंदिरों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला मंदिर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उदयपुर में स्थित माता मृगुला देवी का मंदिर।
माता मृगुला देवी का मंदिर जो है वो उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है। माता जो है काली को ये मंदिर समर्पित है और ये मंदिर जो है वो पेंट रूफ शैली में निर्मित है। पेंट रूफ शैली की अगर बात करूं तो जिस तरह पेंट रूफ शैली में जो है रेक्टेंगुलर शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें जो है गर्भगृह को भी कवर कर लिया जाता है। जो गर्भगृह होता है, जो हम गर्भगृह के साथ सॉरी जो बरामदा होता है उसको भी जो है कवर कर लिया जाता है। इस पेंट रूफ शैली को जो है पहाड़ी शैली का नाम भी कई जगह दिया गया है, कई जगह से पहाड़ी शैली के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि आप स्लेट के अपने घर देखे होंगे जिसमें जो है मेन स्ट्रक्चर जो होता है हाउस का वो तो कवर होता ही है, परंतु जो हमारा बरामदा होता है उसको भी जो है कवर किया जाता है और एक्सटेंडेड रूफ के साथ उस एरिया को जो है कवर किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो है पेंट रूफ के मंदिर भी होते हैं जिसमें गर्भगृह को तो कवर किया ही जाता है, परंतु उसके साथ साथ जो बरामदा होता है उसको भी जो है मंदिर का हिस्सा बनाया जाता है और उसको जो है एक्सटेंड किया जाता है रूफ को उस हिस्से के ऊपर और कवर किया जाता है फिर वॉल से। तो ये जो है पेंट रूफ हमारा जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है पेंट रूफ का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करें अमृकुला देवी की, तो ये माना जाता है कि ये देवी जो है वो इन्होंने महिषासुर का वध किया था और इस वजह से जो है मृगुला देवी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। लगभग 1569-70 में लाहौल के ठाकुर हिमपाल ने जो है चांदी की मूर्ति माता काली की यहाँ पर जो है स्थापित की थी। ये एरिया जो है ये मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों का जो है एक विशेष पूजा स्थल है और हिंदू और बौद्ध धर्म जो है दोनों जो है मृगुला देवी को पूजते हैं। इसकी जो बात करें उदयपुर का जो नाम है वो चंबा के एक राजा उदय सिंह के नाम पर पड़ा है और उदयपुर का पुराना नाम जो था वो मृकुल है। इसमें भी दो तीन धारणाएं हैं कि एक तो मृकुल जगह का नाम जो है वो मृकुल नाला है उसके नाम पे पड़ा है और इसी वजह से जो है देवी का नाम भी मृकुला जो है मृकुला पड़ा। और उदयपुर जो है वो राजा ने स्थापित किया था उदय चंद ने, ठीक उदय सिंह ने, तो इसलिए जो है जगह का नाम उदयपुर पड़ा, परंतु उदयपुर का पुराना नाम जो है वो मृकुल ही है और उसी नाम पे जो मृगुला देवी का नाम भी पड़ा है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोकल बहुत ज्यादा बिलीव है इस मंदिर के प्रति और बहुत सारे प्रोटोकॉल भी जो है इस मंदिर में आज भी फॉलो किए जाते हैं। सबसे बात करूंगा तो बाहर से देखने में मंदिर कुछ ज्यादा खास नहीं लगता है, परंतु अंदर से जो है ये बहुत ही विशेष मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो है महाभारत और रामायण दोनों जो है पूरी की पूरी जो है वो लकड़ी में उकेरी गई हैं और इस मंदिर में जो है टेलीफोन अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर मोबाइल अलाउड होता फोन अलाउड होता तो आप जो है पिक्चर भी खींच सकते थे, परंतु अलाउड नहीं है और यहाँ पर भी यहाँ जो शोर भी करना वर्जित है। ठीक है, बहुत जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है क्योंकि देव आस्था से जुड़ा ये मंदिर है और बोलते हैं कि जब देवी ने जो है महिषासुर को मारा था तो महिषासुर का खून जो है उन्होंने खप्पर जो है नारियल का खोल होता है, उस नारियल के खोल को जो है खप्पर कहा जाता है, उस खप्पर में जो है माता ने जो है खून रख दिया था और वो खून आज भी जो है मूर्ति के पीछे है। और उस खून की जो है स्पेशल पूजा होती है जब भी फागली उत्सव होता है, क्योंकि ये उदयपुर जो है वो पटन वैली में पड़ता है और पटन वैली में बहुत प्रसिद्ध त्योहार है फागली। जब फागली का उत्सव होता है तो उस फागली उत्सव में जो है विशेष तौर पर पुजारी द्वारा उस खप्पर की पूजा की जाती है और बोलते हैं उसको कोई भी नहीं देख सकता पुजारी के अलावा। 19th सेंचुरी के आसपास कुछ लोगों ने जो है जबरदस्ती उस खप्पर को देखने की कोशिश की थी और उनकी जो है उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। तो तब से ये बिलीव है, आप इसको चाहे जो भी नाम दीजिए, तब से माना जाता है कि जिसने भी उस खप्पर को देखा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनुचित जो है वो जरूर हुआ है। और आज भी जो है बहुत आस्था से जो है दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और ये भी मान्यता है कि ये महाभारत की रचना जो है मतलब महाभारत होने से पहले यहाँ पर सारी महाभारत जो है वो उकेर दी गई थी। ठीक है, ये बिलीव है। और जब भी आप अंदर जाएंगे तो जो मेन जो आपका बरामदा है उसके ठीक ऊपर जो है चक्रव्यूह की रचना की गई है।
और एक और बिलीव ये भी कहता है कि विश्वकर्मा ने, भगवान विश्वकर्मा ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बहुत सारी मान्यता है, आप बुक्स में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, लोकल स्टोरीज जो है वो आप देखेंगे, तो बहुत सारी मान्यताएं जो है इस मंदिर से रिलेटेड जो है। और जैसे मैंने कहा कि ये हिंदू और तिब्बतियन दोनों समुदाय का एक बहुत ही विशेष धार्मिक केंद्र है। और तिब्बतियन लोग जो है मृकुला देवी को जो है दोरजे फागमो के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, और पूजते हैं। और हिंदू धर्म के लोग जो है इन्हें मृकुला देवी के रूप में जो है वो पूजते हैं। इस मंदिर में जो है जब ये जाएंगे, इस मंदिर से पहले जो है एक पत्थर पे जो है माता के चरणों का स्पर्श भी है। कन्या रूप में जो है माता के चरणों का स्पर्श भी जो है आपको देखने को मिलता है, इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन जो देखने को मिलता है। और एक और बिलीव है इस मंदिर से रिलेटेड कि इस मंदिर के जो है प्रांगण में एक पत्थर पड़ा है, आंगन में एक पत्थर पड़ा है, और बोलते हैं कि उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं उठा सकता है, मतलब। और पर अगर 5-6 लोग जो है अपनी सिंगल फिंगर का यूज करें तब जो है उस पत्थर को उठा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अपना अलग अलग लोकल बिलीव है, लोगों का ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के आधार पे जो है लोग जो है यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और पटन घाटी का और उदयपुर का जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे जो हम मृगुला देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारी मान्यता हैं और बहुत ज़्यादा बिलीव है इस मंदिर के पीछे। और उदयपुर लाहौल स्पीति का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है जो माता काली को समर्पित है। बात करते हैं अगले मंदिर की और अगला मंदिर जो है वो है चंबा जिले का लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है, इस मंदिर का निर्माण लगभग 920 से 940 के मध्य जो है राजा साहिल वर्मन ने किया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो चंबा शहर की स्थापना के बाद ही हुआ है। तो 930 में चंबा शहर की स्थापना हुई थी, तो इस वजह से जो 930 के बाद जो है लगभग 940 के आसपास अगर कहूं मैं, तो इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 940 के आसपास जो है किया गया होगा। ये मंदिर जो है वो जाना जाता है अपने एक विशेष बनावट के लिए और अपनी विशेष मूर्तियों के लिए। इस मंदिर का निर्माण जो है शिखर शैली में किया गया है। शिखर शैली के बारे में कल मैं आपको बता चुका हूं। ये जो बाद में जो आपको मॉडिफिकेशन जो दिख रही है, एक्सटेंडेड जो है स्लेट्स की रूफ दिख रही हैं, ये सारी जो है बाद में रेनोवेट की है अलग अलग राजाओं ने, ताकि मंदिर जो है डैमेज ना हो। और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये जो मंदिर है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टेम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 टेम्पल्स। ये पूरा जो एरिया है इसे कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है। 6 मंदिरों का समूह है। और यहाँ जो है 3 मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण के, भगवान जो है इनके हैं, और 3 मंदिर जो है भगवान शिव के भी हैं, जो अलग अलग समय में जो है चंबा रियासत के राजाओं द्वारा जो है बनाए गए थे। ठीक है। अगर बात करें तो 3 मंदिर जो है भगवान विष्णु के हैं और 3 मंदिर भगवान शिव के हैं। भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं उनमें लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण जो है, लक्ष्मी और लक्ष्मी दामोदर जो है प्रमुख मंदिर हैं। और वहीं 3 मंदिर जो भगवान शिव के हैं उनमें जो है चंद्रगुप्त, गौरी शंकर और त्रिमुखेश्वर शिव जी का जो है वो मंदिर इस प्रांगण में बनाया गया है। परंतु पूरा जो एरिया है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही फेमस है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो मेन मंदिर है और सबसे पहले उसी का निर्माण जो है वो किया गया था। मंदिर की जगह की बात करें तो ये मंदिर जो है वो चंबा रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी चंबा, वहां पर स्थित है। और राजमहल के बरामदे में ही जो है मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर से रिलेटेड जो बहुत रोचक कहानी भी है। बोला जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण जो है वो साहिल वर्मन ने करना चाहा, तो उसने अपने जो है 9 बेटों को जो है वो 10 बेटों को जो है वो मंदिर की मूर्ति के लिए जो मार्बल लाने के लिए कहा। तो वो जो है मार्बल लेके आए, परंतु जब वो मार्बल अनपैक किया गया, जब उस मार्बल को खोला गया, तो उसमें एक मरे हुए मेंढक का जो इम्प्रेशन था। और उसके बाद जो है उस पूरे मार्बल को जो है वो मूर्ति बनाने के लिए निषेध माना गया। और फिर जो है फिर से जो है राजा साहिल वर्मन ने अपने बेटों को भेजा, परंतु रास्ते में जो है डाकुओं ने उनको मार दिया। और फिर अंत में जो है साहिल वर्मन ने अपने इकलौते बेटे जो बचा था, इकलौता बेटा बचा था युगांकर वर्मन, उसको जो है मार्बल लाने के लिए भेजा। और वो जो है मार्बल लेके आया, और उसके बाद जो है वो भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाई गई और फिर जो है उसे मंदिर में स्थापित
किया गया। और लक्ष्मी नारायण जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे पुराना मंदिर है और सबसे पहले राजा साहिल वर्मन ने उसे ही बनाया है। और इसी वजह से जो है इस पूरे मंदिर के जो प्रांगण का जो जितने मंदिर है, उस पूरे एरिया का नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ा। ठीक है जी, तो ये था हमारा लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो चंबा में स्थित है, चंबा शहर में। क्लियर है गाइस ये? Yes, sir. बात करते हैं शक्ति शिव शक्ति टेम्पल की। शिव शक्ति टेम्पल भी जो है वो चंबा में स्थित है। छतराड़ी नामक स्थान पर जो है आदि शक्ति को यह समर्पित मंदिर जो है लगभग 680 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन द्वारा बनाया गया था। और ये भी जो है पेंट्रू शैली में निर्मित है, बंद छत शैली में ये मंदिर निर्मित है, जो आदि शक्ति, ठीक है, भगवान शंकर को आदि और शक्ति को जो है समर्पित है। ध्यान से अब देखिए आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि पेंट्रू शैली जो है वो पहाड़ी शैली से मिलती जुलती है, इसे पहाड़ी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस तरह पहाड़ी शैली में घर बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से जो है मंदिर का जो है स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल रूफ्स हैं, बट जो देखा जाए इट्स अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप। दिखने में तो हमारे को जो है वो दिखता है, पर ये एक्सटेंडेड जिस तरह रेक्टेंगल होता है उस तरह की जो है शेप है। ये सर्कल साइड से हमें जरूर सॉरी साइड से जो ट्रायंगल दिखता है, बट ट्रायंगल नहीं है, फ्रंट फेस से आपको जो है एक ही आपको रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप जो है वो दिखेगी। इस मंदिर को जो है मेरू वर्मन ने बनाया था और इस मंदिर में मूर्ति जो है वो मेटल स्मिथ गुग्गा द्वारा बनाई गई है। अष्ट धातु की मूर्ति है आदि शक्ति की, जो गुग्गा नाम के जो है मेटल स्मिथ ने बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मेरू वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान किस मेटल स्मिथ की जो है, किस मूर्तिकार की जो है वो मदद ली थी चंबा रियासत में मंदिर बनवाने के लिए। ठीक है, और मेरू वर्मन जिन्हें अपने समय का शाहजहां भी कहा जाता है, बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक किस्म के राजा थे, और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो है वो चंबा रियासत में किया था। अब बात करते हैं इस जगह की। इस जिस जगह का नाम छतराड़ी है, जहां पर ये मंदिर स्थित है, छतराड़ी जो है उस नाम के पीछे भी एक कारण है। अब चंबा रियासत में एक राजा रहे थे बलभद्र वर्मन। बलभद्र वर्मन जो है वो बालीकरण के नाम से फेमस थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दान करते थे। तो उन्होंने बोलते हैं 36 एकड़ जमीन जो है, 36 एकड़ भूमि जो है वो मंदिर बनाने के लिए जो है वो दी थी। तो इसी वजह से 36 एकड़, 36 जो है लहरी से 36 लहरी से जो है वो छतराड़ी नाम पड़ा। 36 मतलब 36, 36 और एकड़ मतलब लाहरी, तो इसी से 36 लाहरी से जो है आगे चल के नाम जो जगह का छतराड़ी भी पड़ा। और बहुत ही फेमस मंदिर है, जो लगभग 680 ईस्वी में जो है चंबा के राजा मेरू वर्मन द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखें, इनको जो है शाहजहां ऑफ चंबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला मंदिर है लाहौल स्पीति का एक और प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ भी जो है उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण भी जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था अपने शासनकाल के दौरान। शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जिस तरह से मृकुला देवी जो है वो हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की एक आस्था का केंद्र है, ठीक उसी तरह से जो है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी जो है बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों की एक विशेष जो है मान्यता रखता है। और पुराना नाम जो इस जगह का था वो है टूंडा विहार। ठीक है, द एंशिएंट नेम ऑफ त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज टूंडा विहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस मंदिर में जो है वो भगवान शिव की मूर्ति है, और उस मूर्ति को जो है, ठीक है, स्थानीय हिंदू लोग जो है त्रिलोकीनाथ के रूप में पूजते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के लोगों की बात करें तो वो इस मूर्ति को जो है आर्य अवलोकितेश्वर के नाम से
पूजते हैं, और जो कि एक बहुत बड़े धर्म गुरु रहे हैं तिब्बतियन समुदाय के, जो है जो तिब्बतियन जो आपका बौद्ध जो है हमारा रिलीजन है, उसके बहुत बड़े गुरु जो है माने गए हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है तिब्बतियन लोगों द्वारा। और तिब्बतियन भाषा में जो है लॉर्ड शिव को जो त्रिलोकीनाथ है, उन्हें गारजा फाग्सपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजा साहिल वर्मन ने लाहौल के ठाकुर के साथ मिलके जो है उनकी मदद के तौर पे जो इस मंदिर का निर्माण किया था। और इस मंदिर की खास बात यह है कि हिंदू और बौद्ध धर्म के दोनों लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो लामा होता है, और वो जो है बौद्ध धर्म से आता है। और बहुत सारे बिलीव हैं इसके ऊपर भी कि ये मंदिर हिंदुओं का है या किसने बनाया है, परंतु जो हिस्ट्री कहती है, जो हिस्ट्री के जो कुछ एविडेंस हैं, उनके आधार पे जो है इस मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने ही किया था, अपने गुरु चड़पत नाथ के बोलने पे, क्योंकि गुरु चड़पत नाथ ने ही जो है भगवान शंकर की, ठीक है, जो है त्रिलोकीनाथ के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की थी। तो दोनों समुदाय के लोगों का जो है विशेष महत्व भी है। और इस घाटी का मतलब पटन वैली की बात करें तो मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, और हमने इनसे रिलेटेड जो है पौरी फेयर भी किया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, जो त्रिलोकीनाथ को ही समर्पित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टेम्पल है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का, जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। अगला मंदिर है हमारा ज्वालामुखी मंदिर, और ज्वालाजी मंदिर जो है एक शक्ति पीठ है, और ये मंदिर जो है कांगड़ा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण यह माना जाता है कांगड़ा रियासत के संस्थापक भूमिचंद ने किया है। डोम शैली, ठीक है, गुम्बदाकार शैली में ये मंदिर जो है वो निर्मित है, और ये जो है माता ज्वाले को समर्पित है, जो कि एक शक्ति पीठ है। ये माना जाता है कि माता सती की जीवा यहाँ पर गिरी थी, और उसके बाद जो है जमीन से जो है ज्वाला निकली थी। और इस पूरे मंदिर परिसर में जो है लगभग जो है 9 ज्वालाएं हैं, 9 फ्लेम्स हैं पूरे मंदिर को जो है परिसर के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर के अंदर जो है कोई भी मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा जो है यहाँ पर नहीं की जाती है, जोत को ही ज्वाला के रूप में जो है वो यहाँ पर जो है आपका पूजा जाता है। इस मंदिर से रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां प्रचलित भी हैं, उन सब के बारे में जो मैं आपसे बात करूंगा। पर पहले बात करेंगे इस मंदिर के जो है वो आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में। डोम शैली जो है, जो डोम स्टाइल है, गुम्बदाकार शैली जो है, वो शैली जो है सिख और मुगल आर्किटेक्चर से प्रभावित है। ठीक है। डोम जो आपका डोम स्टाइल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिख एंड मुगल आर्ट। ठीक है, ध्यान से आप देखो, जिस तरह से गुरुद्वारों और आपके मदरसों और आपके जो मस्जिदें हैं, उनकी छतें जो है वो ओवल शेप की होती हैं, तो ठीक ये मंदिर भी जो है ओवल शेप का ही बनाया गया है, और इसी डोम स्टाइल कहा जाता है। हिंदू धर्म में मैक्सिमम मंदिर जो है वो शिखर शैली में निर्मित है। बहुत कम मंदिर हैं जो गुम्बदाकार शैली, जिसे डोम स्टाइल कहता है, उसमें निर्मित होते हैं। पर ज्वाला जी जो है शक्तिपीठ है, ठीक है, वहां का मंदिर जो है वो डोम स्टाइल में ही है। शक्तिपीठ का आपको पता होगा, माता सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे थे, वहां पर जो है शक्तिपीठों का निर्माण जो है वो हुआ है। तो माता सती की जीभ जो है वो इस जगह पर गिरी थी, और वहां पर जो है ज्वाला निकली थी, इसीलिए इसे शक्तिपीठ एक माना गया है। आप सबको पता ही होगा कि क्यों माता सती के शरीर के टुकड़े किए गए थे। कोई ऐसा जिसे ना पता हो तो मैं उसको बता दूं, अगर पता है तो कुछ और फैक्ट के बारे में बात करेंगे, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जी, पता सबको? यस सर। ठीक है जी, फेयर इनफ। कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो? ठीक है, आपको पता ही होगा सबको कि भगवान शंकर की पहली शादी हुई थी माता सती से, और वो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध जो है अपने पिता के यज्ञ में चली गई थी, राजा दक्ष के। और वहां जाके जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने जो है जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और जब भगवान शंकर को पता चला तो उनके वियोग में जो है उस सती की जलती हुई चिता लेके जो है उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया, और
भगवान शंकर को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। फिर जो है सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर के जो है 51 टुकड़े किए थे, और वो टुकड़े जहां जहां पड़े हैं वहां शक्ति पीठों का निर्माण जो है वो हुआ है। तो माता सती की जीभ यहाँ पर गिरी थी। और भी बहुत सारी मान्यताएं जो इस मंदिर से रिलेटेड है। ये माना जाता है अकबर ने यहाँ पर जो है सोने का छत्र भी भेंट करवाया था, और महाराजा रंजीत सिंह जो लगभग जो है काफी साल बीमार रहे, 12 साल की लंबी बीमारी के बाद जब वो ठीक हुए थे माता की कृपा से, तब उन्होंने यहाँ पर जो है गोल्ड के जो डोम थे, जो गुम्बद जो है ये सोने के बने हैं, ठीक है, सोने के गुम्बद जो है यहाँ पर लगवाए थे। अकबर के बारे में बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। यह बोलते हैं कि अकबर ने यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। उस छत्र से रिलेटेड, वो जो पैरासॉल था, उस छत्र से रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार की बात है, माता का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था ध्यानो भगत, ठीक है। ध्यानो भगत जो था माता को बहुत मानता था। बोलते थे कि वो अनाथ थे और माता ज्वाला ने ही उनको जो है पाल पोस के बड़ा किया था। तो वो दूर दूर से जो है माता के मंदिर में जो है वो लोगों को लेके आते थे दर्शनों के लिए। तो एक बार की बात है कि जब अकबर का शासन था तो वो दिल्ली से गुजरे, और उन्होंने जो है उनका कारण पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब जो है, क्योंकि दिल्ली से गुजरने पे उस समय टैक्स लगता था, टैक्स, तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो तीर्थ यात्री हैं तो हमें टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाए। तब जो है अकबर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ध्यानु भगत ने कहा कि वो ज्वाला जी जा रहे हैं और माता के बहुत शक्ति है। तो फिर अकबर ने इस चीज का विश्वास नहीं किया, और अकबर ने जो है उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारे माता में शक्ति है तो मैं जो है इस घोड़े का सर काट रहा हूं, और अगर माता में शक्ति है तो घोड़े का सर जो है वो जोड़ दिया जाए। और ये कहते ही अकबर ने जो है माता के नाम पे जो है घोड़े का सर काट दिया। और फिर जो है ध्यानु भगत ने माता से अरदास की, परंतु वो घोड़े का सर जो है नहीं जोड़ पाया। और अंत में ध्यानु भगत ने कहा कि माता, अगर आप घोड़े का सर नहीं जोड़ सकते हैं तो मेरी भक्ति बेकार है, तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अगर अपना अस्तित्व ही साबित नहीं कर सकते तो मेरा अस्तित्व जो है वो आपसे ही जुड़ा है। और ये बोल के जो है ध्यानु भगत ने अपनी गर्दन भी काट दी। और बाद में जो है ध्यानु भगत, माता की कृपा से जो ध्यानु भगत की गर्दन जो है माता ने जोड़ दी। और जब बात ये अकबर को पता चली तो अकबर को शक्ति का रियलाइज हुआ, उनको लगा कि उससे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस चीज को, गलती को सुधारने के लिए उसने जो है माता को छत्र भी जो है भेंट किया। पर उससे पहले जो है बोलते हैं कि उसने और भी बहुत ज्यादा कोशिशें की। ये 2-3 स्टोरीज हैं जो इससे रिलेटेड है, मैं सारी आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसने और भी, जब पता चला कि इस तरह वहां ज्वाला है, और तो उसने जो है ज्वाला को, आग को बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की। उसने पानी की कोशिश की, पानी उस पर फेंका, फिर भी जोत नहीं, जो है ज्वाला जो है नहीं बुझी। उसने जो है उसको लोहे के एक बहुत बड़े जो कंटेनर से भी बंद करने की कोशिश की, फिर भी ये जोत नहीं जो है बुझी। और बहुत सारे और भी प्रयास किए, परंतु जोत को बुझाना जो है उसके लिए इम्पॉसिबल था। और फिर ये ध्यानु भगत की स्टोरी हुई तो अकबर को लगा ये जरूर कोई ना कोई शक्ति है, और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने जो है छत्र को भेजा। और बोलते हैं कि सोने का छत्र जो है माता ने नकार दिया। आज भी जो है वो छत्र जो है वहां पर पड़ा है, और ये नहीं पता कि वो किस मेटल का है। बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज्यादा लोग उस पर जो है, इवन कि नासा तक के साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर चुके हैं, पर आज तक वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मेटल की कैटेगरी में आता है। वो समझ नहीं आता कि वो क्या है। मेटल तो है, बट कौन सा मेटल जो है वो नहीं पता आज तक, ठीक है। और ये लिखा जाता है कि अकबर खुद आया था छत्र चढ़ाने। कांगड़ा के इतिहास में अकबर का कांगड़ा आने का कोई जिक्र नहीं है। ये जरूर है, अकबर की सेना यहाँ आई थी, पर वो भी जो है कांगड़ा किला नहीं जीत पाए। कुछ समय के लिए वहां जरूर रहे थे, परंतु अकबर का भी जो है कांगड़ा नहीं आया है। तो जो आप स्टोरी सुनते हैं कि नंगे नंगे पैर अकबर आया, वो लोगों की खुद की ही स्टोरी है। इतिहास में वैसी चीजें जो है वो नहीं दर्ज की गई हैं, ठीक है जी। और रंजीत सिंह के बाद जो है, रंजीत सिंह का इस जगह की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो गोल्ड डोम है वो रंजीत सिंह के समय भी यहाँ पर जो है चढ़ाए गए हैं, ठीक है जी। तो ये थे हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जिनके बारे में हमने आज बात की, जिसमें माँ ज्वाला जी टेम्पल, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, लाहौल स्पीति शिव शक्ति टेम्पल चंबा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा, और मृकुला देवी मंदिर उदयपुर लाहौल स्पीति स्थित है, ठीक है। अगर आपके पास भी इन मंदिरों से रिलेटेड कोई रोचक तथ्य हो, कोई रोचक जानकारी हो, तो आप
शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आज का लेक्चर? ठीक है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा।